Hello students, our today's subject is हिंदी और आज हम आपकी मनपसंद कहानी सुनने वाले हैं। Yes, it's story time और कहानी का नाम है मूर्ख विद्वान। मूर्ख मतलब सिली और विद्वान मतलब क्या? स्कॉलर। स्कॉलर इंसान को विद्वान बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो चलो स्टोरी को शुरू किया जाए। सब बच्चे ध्यान लगाकर स्टोरी सुनना। बीजापुर गांव में परमानंद नाम के सज्जन रहते थे। उनके 4 बेटे थे जिनके नाम घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम थे। चारों भाई बहुत होशियार थे। बीजापुर गांव में एक परमानंद नाम के सज्जन मतलब अच्छा इंसान, सज्जन मतलब अच्छा इंसान रहते थे। उनके 4 बेटे थे। कितने? 4 बेटे थे और उनका नाम क्या था? उनके नाम क्या थे? घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम। और वो चारों के चारों बहुत होशियार, इंटेलिजेंट थे। आगे देखो। एक दिन चारों भाई पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले। चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। वह रात उन्होंने उस जंगल में एक साथ गुजारी। अभी क्या? एक दिन चारों भाई किधर निकले? पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले। मतलब पढ़ाई करने के लिए मतलब कुछ सीखने के लिए। पढ़ाई उनके गांव में नहीं होगी इसलिए वो बाहर निकल पड़े और वो चलते चलते जंगल में पहुंचे। अभी देखो। और वो जंगल में पहुंचे, फिर उन्होंने वह रात उधर ही जंगल में ही गुजारी, एक साथ गुजारी। दूसरे दिन चारों भाई सुबह जल्दी उठे और 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। फिर सुबह हो गई। सब चारों के चारों भाई जल्दी सुबह उठ गए और 1 वर्ष के बाद मतलब हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम वापस से यही मिलेंगे, ऐसा वादा करके वो अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। आगे क्या हुआ देखो। देखो यहाँ पे पिक्चर दिख रही है कि नहीं? सब वादा कर रहे हैं। 1 वर्ष पूरा होने के बाद जंगल में उसी स्थान पर वे चारों भाई मिले। अभी 1 साल पूरा हो गया और वह चारों के चारों वहां पे मिलने आए एक दूसरे को। चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। वे आपस में बातें करते करते घर वापस जा रहे थे। इतने में रास्ते में उन्होंने एक जगह मरे हुए शेर की हड्डियों का कंकाल देखा। तुरंत घनश्याम बोला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। अभी देखो, जब वो 1 साल के बाद मिले मतलब पढ़ाई करके वो पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ चुके थे और हर एक भाई ने अलग अलग विषयों का, अलग अलग सब्जेक्ट में ज्ञान प्राप्त किया था, नॉलेज उन्होंने प्राप्त किया था। फिर वो घर की ओर निकल पड़े। घर जाते समय वो बातें करते करते जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक मरा हुआ शेर का कंकाल मतलब हड्डियां, बोन्स। कंकाल मतलब ढांचा, शेर का हड्डियों का ढांचा उन्होंने देखा। तुरंत घनश्याम बोला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। तो उसमें से जो घनश्याम था वो बोला कि मैंने तो ऐसी विद्या प्राप्त की है कि मैं अपनी विद्या से इस हड्डियों के
मदद से शेर का आकार बना सकता हूँ। फिर क्या हुआ देखो अब। राधेश्याम के मना करने के बावजूद भी उन हड्डियों से उसने शेर का आकार बना दिया। अभी उसमें से राधेश्याम जो था वो बार बार उसमें से जो राधेश्याम था वो घनश्याम को मना कर रहा था कि तुम ऐसा कुछ मत करो। फिर भी उसके मना करने के बावजूद भी उसने घनश्याम ने हड्डियों से शेर का आकार बना दिया। आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हो। देखो यहाँ पे आकार बना रहा है वो, ये देखो फीलिंग हो रही है ना। आगे देखो, मेघश्याम ने तो कंकाल पर चमड़ी लगाना सीख आया था। अभी मेघश्याम है वो कंकाल के ऊपर चमड़ी लगाना वो सीख कर आया था। चमड़ी मतलब स्किन। वह बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसके ऊपर अपनी सीखी हुई विद्या से चमड़ी लगा सकता हूँ। यह सुनते ही राधेश्याम ने उससे भी बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और शेर के आकार पर चमड़ी लगा दी। अभी जो मेघश्याम था वो भी बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं भी इस कंकाल के ऊपर, इस जो ढांचा हो तैयार किया है उसके ऊपर चमड़ी मतलब स्किन लगा सकता हूँ शेर की। और उसको भी राधेश्याम ने समझाया कि तुम भी ऐसा कुछ मत करो। फिर भी मेघश्याम भी नहीं माना। उसने यहाँ पे देखो पिक्चर में चमड़ी लगा दी, स्किन लगा दी है, शेर की स्किन लगा डाली। देखते हैं अभी आगे क्या हुआ। अभी देखो इस पिक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ देखो। दीपश्याम बोला, यह तो कुछ भी नहीं, मैं इस मरे हुए शेर में अपनी विद्या से जान फूंक सकता हूँ। अभी दीपश्याम बोल रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इस मरे हुए शेर में जान डाल सकता हूँ। मतलब वो जो डेड शेर था उसको वो जिंदा करने वाला था। पहले राधेश्याम ने घनश्याम और मेघश्याम की बातों का विरोध किया था, फिर भी वे दोनों नहीं माने थे। अब उसने दीपश्याम को भी रोका। मरे हुए शेर में जान फूंकने को साफ मना किया, लेकिन दीपश्याम मानने को तैयार न हुआ। अभी राधेश्याम ने तो दीपश्याम को भी मना किया कि मत करो। उसने पहले दो भाइयों को भी बोला था, लेकिन वो भी नहीं माने और दीपश्याम भी नहीं माना। फिर राधेश्याम बोला, मैंने तुम सबको बहुत रोका, अब यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे पेड़ के ऊपर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। सबने इसको माना। अभी राधेश्याम ने सबको एक रिक्वेस्ट की कि तुम लोगों ने तो मेरी बात नहीं मानी और सभी ने अपनी अपनी मन मर्जी से उस शेर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। अभी वो बोला कि अभी जो आखिरी भाई था दीपश्याम, वो तो शेर में जान डालने वाला था, तो वो बोला सबको कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन मुझे इस पेड़ पे चढ़ने को मदद करो और फिर अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। और ये बात सब भाइयों ने मान ली। आगे देखो क्या होता है। राधेश्याम पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। देखो पेड़ पर बैठ गया। भी तीसरे भाई ने अपनी विद्या से मंत्र पढ़कर शेर में जान फूंक दी। अभी तीसरे भाई ने मतलब किसने, दीपश्याम ने मंत्र पढ़कर शेर में जान डाल दी। शेर जिंदा होकर तीनों भाइयों को खा गया। पेड़ पर बैठा हुआ राधेश्याम अपने भाइयों के लिए बहुत दुखी हुआ। देखो अभी शेर जिंदा होने के बाद क्या किया, उस तीनों भाइयों को ही खा डाला।
राधेश्याम को इसके ऊपर बहुत दुख हुआ, मतलब उसे बहुत दुख लगा कि अपने भाई को उसने खो दिया। अपनी विद्या का प्रदर्शन गलत जगह पर करने से राधेश्याम के भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी। अभी यहाँ पे सब जो था भाइयों, यहाँ पे सब जो गलती थी वो भाइयों की थी। उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग क्या बड़प्पन दिखाने के लिए किया था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि आगे जाके उसका क्या परिणाम होगा, वो उन्होंने सोचा ही नहीं। उन्होंने अगर एक्सपेरिमेंट करने के पहले सोचा होता तो आज उनकी जान बच जाती, क्योंकि शेर जो होता है वो शेर होता है, वो हिंसक प्राणी है, वो खाने का ही काम करेगा ना। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? तो इस स्टोरी से सीख मिलती है कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता। मतलब आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप अगर सिर्फ पोपट पंछी मतलब आप रट्टा लगाओगे, सिर्फ लर्न करोगे बिना सोचे समझे, मतलब बिना जो पढ़ रहे उसका कहाँ पे उपयोग करना है, उसका मतलब क्या है, वो अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आपका जो स्टडी है, मतलब आपका जो नॉलेज है वो क्या होगा, वेस्ट जाएगा, वो कुछ काम का नहीं रहेगा। तो आशा है यह आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को इधर ही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।